हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी का अपडेट है ये आरपीएससी यानी कि जी हाँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से अपडेट की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का ये पद है, कुल 200 पदों की वैकेंसी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि क्या ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान की है, तो क्या हम बिहार से हैं या झारखंड से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से हैं, आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो कुछ सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं अदर स्टेट के छात्रों के लिए भी, यानी कि अन्य कैटेगरी में जितनी भी सीटें हैं आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं, जो कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो सीटें आती हैं। मेल और फीमेल दोनों ही तरह के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसके लिए जितने भी छात्र आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे सारी योग्यता संपूर्ण विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन जो छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल, तो आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट दिया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन कीजिए विद सॉल्यूशन। मतलब कि आप टेस्ट देंगे और आप जब सबमिट करेंगे टेस्ट को तो आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिलेगा। 30 प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे यहाँ से आपको इससे सिनारियो में, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको अपडेट किए गए यहाँ से। आप सभी को बता दें कि बिहार में सिविल कोर्ट की भी वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पे 20 यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम और सिलेबस के आधार पे तैयार करके दिया जा रहा है विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। आपको ये सारी चीजें मिल सकेंगी। और जो भी छात्र बिहार कांस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं छात्र, जल्द ही आप लोगों के लिए बता दें कि ये वैकेंसी अपडेट होकर आने वाली है। यह करीब 11,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है जाकर बिहार मद निषेध सिपाही भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट हमने दिए हैं वो प्रैक्टिस टेस्ट को लगा सकते हैं। ये करीब 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ भी विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ एग्जाम पैटर्न के आधार पे आपको ये सारे सिनारियो दिए गए हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। टोटल अपडेट, जो कि टोटल 200 पदों की ये वैकेंसी अपडेट करके दी गई है दोस्तों। तो हम हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। जी हाँ, आप यहाँ से 21 अक्टूबर का ही नोटिफिकेशन ये अपडेट किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है अपडेट किया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा। आप इस पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। यहाँ से आपको सारी जानकारी अप टू डेट कर दी जाएगी। आपको आवेदन करने का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके इसको आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये 30 नवंबर तक होगा। ठीक है, 1 नवंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा फॉर्म को भरने का। आप यहाँ पे 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ मैं हेल्प करना चाहूंगा इस पोस्ट को लेकर। आयोग के द्वारा जो यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है ये चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विभाग के लिए निकाला गया है। ये जो पोस्ट का नाम है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट नेम है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो है नन टीएसपी क्षेत्र और हेतु राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1965 के अंतर्गत और टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी के लिए निकाला गया है। अब यहाँ पे दोनों चीज को डिस्टिंग्विश कर दिया गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। नन टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान का चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा के तहत यहाँ निकाला गया, यानी कि नन टीएसपी वाले छात्र जो है टोटल जितना भी पोस्ट होगा वो इन क्षेत्र में जाएंगे आवेदन करने। और उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे और निकाला गया टीएसपी, है ना। टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय सेवा, जो कि भर्ती और सेवा अन्य शर्तों को लागू करता है 2014 वाला, जिसके तहत ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का टोटल 200 पदों का ये वैकेंसी निकाला गया है। अब यहाँ पे दोस्तों बता दें कि ये जो पद हैं ये स्थायी होंगे यानी कि परमानेंट जॉब है। ये विभाग से प्राप्त कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि कमी और वृद्धि भी की जा सकती है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो पोस्ट है ये आरक्षित पदों की संख्या है, कुछ निम्नोत्तर है। आप यहाँ से चेक करिएगा। नन टीएसपी यानी कि टोटल जो है यहाँ पे 179 पोस्ट है और टीएसपी के लिए 18 पोस्ट है। 3 जो है सहरिया पोस्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब मैं ये कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, जो भी राजस्थान के छात्र हैं यहाँ से, है ना, ये आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। जनरल यानी कि अनरिजर्व में आते हैं, शेड्यूल कास्ट यानी कि यहाँ पे अनुसूचित जाति से आते हैं, और शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से आते हैं। बैकवर्ड कास्ट जो छात्र जो आते हैं पिछड़ा जाति से, एमबीसी यानी कि ईबीसी के तहत ही एमबीसी होता है।
यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है छात्र यहाँ पे। तो ये टोटल वैकेंसी का सीट रिजर्वेशन यहाँ पे अपडेट किया गया है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स दिए गए हैं। यहाँ बोला गया कि जो छात्र टीएसपी, देखिए टीएसपी में यहाँ पे 18 पोस्ट है मात्र, जो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी नन टीएसपी क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध में आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि जो टीएसपी क्षेत्र वाले स्टूडेंट होंगे वो नन टीएसपी वाले भी आवेदन कर सकते हैं पोस्ट के लिए। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी जो होंगे वो टीएसपी क्षेत्र और नन टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता यहाँ पे देंगे। यानी कि आपको फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस देना है कि आप टीएसपी के लिए फॉर्म भर रहे हैं या नन टीएसपी के लिए। आप टीएसपी और नन टीएसपी दोनों भर सकते हैं, कब? जब आप राजस्थान के छात्र हैं तब, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप सिर्फ नन टीएसपी के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे, जो कि टोटल 179 पदों की वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी तो आपको मिल ही रही है, कैटेगरी में जो भी आपका रिजर्वेशन के थ्रू सीट है ये अपडेट किया गया है। तो ये आपका आरक्षण से संबंधित यहाँ पे अपडेट हो गया, इसको समझने का जरूरत है। यहाँ पे 3 सीट यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों, जो कि 3 पद है। ये राजस्थान राज्य के 12 जिले के समस्त तहसीलों सहकारी आदमी जाति के लिए, आदिम जाति के लिए, जो कि अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है यहाँ पे। और उक्त पदों है केवल हेतु यहाँ राजस्थान राज्य के 12 जिले के समस्त तहसील सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों को ये आवेदन करने को दिया गया है। 3 क्षेत्र 3 पोस्ट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये तो हो गया आरक्षण की बातें यहाँ पे, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, देखिए फूड एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में या फिर वेटनरी साइंस में या फिर बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री किया है आपने केमिस्ट्री में या फिर डिग्री है आपके पास मेडिसिन की, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी एक आपके पास अगर सर्टिफिकेशन या डिग्री है तो आप जाइए आवेदन कीजिए। एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज जो कि नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, आप आवेदन कर सकते हैं। इनके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आपके पास। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग स्पेसिफाइड द फूड अथॉरिटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पस। अब देखिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रेनिंग प्रेयर टू सिलेक्शन। यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट आपका ट्रेनिंग के लिए नहीं हो रहा है। दिस ट्रेनिंग जो शैल बी प्रोवाइडेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड, सीधे आपको प्रोविजन पीरियड में भेजा जाएगा यहाँ से सिलेक्ट होते हैं तो। प्रोवाइड दैट नो पर्सन हु हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एंड द सेल एंड एनी आर्टिकल फूड शैल बी अपॉइंटेड टू बी फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर द तीज रूल। अब आपको यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियली इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पे सेल करना है कोई चीज को, या मैन्युफैक्चर करना है या इंपोर्ट करना है, यहाँ पे अपडेट नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपको अपना जॉब प्रोवाइड जो किया गया है वो जॉब प्रोफाइल बताया जाएगा, वही जॉब आपको करना है। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि वर्किंग नॉलेज इन हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया गया यहाँ से, ठीक है। राजस्थानी कल्चर में जो आपका देवनागरी स्क्रिप्ट होता है उस पर आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों हिंदी का। सेक्शन अर्हता तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि आपका जो है सर्टिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि आप परसुइंग है और आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो है दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 11 के तहत आपको दिया जाएगा, यानी कि 4200 का ग्रेड पे है। तो समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी कम से कम 60-70 हजार से आसपास की सैलरी बनेगी दोस्तों। राज्य सरकार के अनुसार यहाँ पे परीक्षा काल और नियत मासिक वेतन जो है फिक्स पे करके आपको दिया जाएगा। दोस्तों कुल आयु सीमा की अगर हम बात कर लें यानी कि एज क्राइटेरिया की, तो आपका 23 सितंबर 2022 के अनुसार जो है जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 से या 31 दिसंबर 2024 तक के आयु सीमा के भीतर आते हैं वो आवेदन करेंगे। यानी कि 18 से लेकर यहाँ पे 40 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। विज्ञापित पदों के अनुरूप जो यहाँ पे दर्शाई गई वर्गाकार रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों को यहाँ पे उनका एज में रिलेक्शन भी दिया जाएगा, जो कि कैटेगरी छात्र राजस्थान से आते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिया गया है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किनको किनको एज में रिलेक्शन यहाँ से मिलेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पे आपको एज को लेकर, सैलरी को लेकर। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया को लेकर। तो यहाँ से अपडेट किया गया है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी की चयन की प्रतियोगिता है, ये चयन की जो प्रक्रिया है ये प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर
यह इनके उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग भी की जाएगी, मॉडरेशन भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है अगर ज़्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो। संबंधित सेवा नियम के अनुसार 20 के अनुसार यहाँ पे आयोग के द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकार के तहत अनुशंसित किया जाएगा, जो कि लिखित परीक्षा के मेरिट क्रम में इनका नाम आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी, ये जो है स्थान आपको परीक्षा स्थान, तिथि और उसके यथावत सूचीबद्ध आपको किया जाएगा, यानी कि आपको बताया जाएगा। परीक्षा की योजना यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो आपको बता दें कि नियम 19 के अनुसार आयोजित की जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे पैरा नंबर 19 दिया गया है, जहाँ से आप ये सारी चीज़ चेक भी कर सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम भी वेबसाइट के थ्रू पे दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन की तिथि जो है 1 नवंबर से शुरू होगी और ये 30 नवंबर तक रात के 12 बजे तक होगी। आप इस वेबसाइट पे जाएँगे, लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ से पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और इसके लिए आवेदन करना है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों, आपको आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये भी आपको यहाँ से बताई गई है। आप इसको ज़रूर एक बार रीचेक कीजिएगा और फिर आवेदन कीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं इनका, तो पहला पार्ट में आपको जनरल नॉलेज और राजस्थान पूछा जाएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज़ जिस सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, उससे रिलेटेड 110 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 110 मार्क्स के। और ये जो जीके से क्वेश्चन होगा, राजस्थान का क्वेश्चन होगा, जीके का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। यानी कि 150 नंबर का 150 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का ये टोटल पेपर आपका होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, देयर शैल बी वन पेपर, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी द 230 मिनट, यानी कि आपको 2-2.5 घंटे का पेपर होगा ये। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएट ऑफ द आंसर्स फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि बहुत ही हार्ड पेपर है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 1/3 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है दोस्तों एग्ज़ाम को लेने का, और इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। फॉर्म भरने का फीस बहुत छात्र पूछेंगे यहाँ पे, तो 500 रुपये देकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अब अदर कैटेगरी में जो छात्र आते हैं जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, उनसे 250 रुपये, 150 रुपये का फीस यहाँ से लिया जाएगा। जो टीएसपी क्षेत्र की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवेदन करेंगे 12 जिले के लिए यहाँ पे, तो 150 रुपये के लिए छात्र यहाँ पे आवेदन करके जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फीस की प्रक्रिया हो गई यहाँ पे, और आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए। 1 नवंबर से इसका फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो रहा है, आप इसको जाके आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म होती हैं। फिर भी एक यहाँ पे हेल्पलाइन दे दिया गया है नंबर आपको, अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं इस फॉर्म को भरने को लेकर, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो है अपडेट दोस्तों आपको दिया गया है नई वैकेंसी का, आरपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है, और ये वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों जीएम फूड सेफ्टी ऑफिसर के इस पोस्ट के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।